अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 9 मई बरसी और 190 मिलियन पाउंड का ताल्लुक़ कैसे हो गया? अच्छा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। 26 नवंबर में जनाब एतराफ़ जुर्म, कौन से मुल्ज़म थे जिन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया? ये भी शक्लें देखने वाली हैं, समझ आ सकें आप, और याद रखिएगा। और वो माहरीन जो बुलेट ट्रेन बनाने चले थे वो उल्टा मुंह गिर गए। साफ शफाफ इंतखाबात हमारे की डिमांड होनी चाहिए, ये अगर मुल्क आगे लेकर जाना है। जो भी जीते जी। 9 मई का सालाना उर्स से कबल बहुत ही अहम पेशरफ। 2023-2024 पहला बरसी और फिर अब दूसरी बरसी, 2 साल मुकम्मल हो गए। और आपने एविडेंस कितनी देखी है वो आपके सामने मौजूद है। कितने बयानिए बदले, कितना बुरी तरह से पिट गया। यानी 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के वजह से पाकिस्तान तहरीक जो लोगों ने किया वो बड़ी ज़्यादती की है, लेकिन इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना ना, ये ज़्यादती है। और मैं बार बार कहता रहा, इमरान खान का क्या ताल्लुक़ इस सारे प्रोसेस के अंदर, और इमरान खान को क्या ज़रूरत पड़ी है ये काम करने की? ये कोई टर्की नहीं है ना, ऐसे कोई हालात है यहाँ तक। आप गुफ्तगू करते हो, ज़रूर बात करते हैं, लेकिन यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। इतना आसान नहीं है इस इस्टेब्लिशमेंट को हिलाना, तोड़ना। छाई हुई है ये हर तरह से। अभी आप 26वीं आईनी तरमीम के बाद देखें ना, ये कोई नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ की हुकूमत का कमाल है, इस्टेब्लिशमेंट की वजह है कि ये सारे मामला जो है ना किस तरह कंट्रोल हो गए। 190 मिलियन पाउंड या 171.2 पर जो अहम पेशरफ्त हुई, लेकिन कमाल है वो जो ज़बरदस्त बात है ना, ये नहीं कि जल्दी समात की दरखास्तें जो है ना वो वैसे आ जाएं, वो एतराज़ के साथ। अब ये कमाल है, 8 मई को फ़िक्स किए हैं एतराज़ात जो हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के, जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आसफ समात करेंगे। कॉल लिस्ट जारी कर दी है। सलमान सफदर साहब जो हम यही बात करते रहे कि मेन अपीलें नहीं आनी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। ये बात सामने आज डिस्कस भी हुआ उनके साथ और बात भी हुई, और उस वक्त कहा भी कि यार जनाब ये टाइम ऐसा आ गया है कि इसको इस तरह से देखना है, आपने इस तरह से सेटल डाउन करना है। आप सज़ा मुअत्तली वाली बर्खास्तों पे आए, मेन अपीलें नहीं लगानी इन्होंने। और वही हुआ, 279 की बात समझा दी गई, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समाअत फ़िक्स कराने में कामयाब तो ठहर गई, लेकिन फिर एतराज़ केस के साथ, यानी समझ से बाहर है। एतराज़ केस क्यों? एतराज़ केस तो ख़त्म हो गई, बात आगे की तरफ चलें और आगे की तरफ आएँ। जो दूसरी ये बात बड़ी अजीबोगरीब सी भी है और हालात भी आपके सामने हैं कि 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मुकदमात में नामज़द 82 मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। रावलपिंडी की अदालत दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्ज़मान को 4-4 माह कैद और 15-15 हज़ार की सज़ा सुना दी। अब यहाँ बड़ी हैरानकुन बात है, ये तो बड़ी मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि जनाब 4 माह तो वैसे आगे थे, अब एतराफ़ जुर्म जो करके, यानी आप इस तरह तो नहीं हो सकता ना। एतराफ़ी अगर जुर्म भी कर लिया आपने तो अब ये सज़ा की नौयत जो 4-4 माह, बड़ी बात समझ से बाहर है। 15,000 जुर्माना जो है फ़र्द जुर्म के लिए मुल्ज़मा को तलब कर रखा था। कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसफ, ठीक है ना जी, और नहीं इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। एतराफ़ जुर्म करने वालों ने तख़फ़ीफ़ सज़ा की इस्तदा की थी और 1609 मुल्ज़िम को तलब कर रखा था। 26 नवंबर के 24 केसेस 9 रावलपिंडी 15 अटक के ट्रायल का आगाज़ हो गया, और 1609 मुल्ज़िमों की इस दहशतगर्दी अदालत ने आज तलब किया हुआ था, और ज़मानत में मौजूद 1074 मुल्ज़मान के पेश ना होने पर ज़मानतें खारिज कर दी, और केसेस की मज़ीद समाअत जो है वो 7, 8 और 9 मई तक मुलतवी होगी। अब ये बहुत तेज़ी से मामला चला रहे हैं, ऐसा मिलेगा क्या या कैसे हालात होंगे ये आप समझ सकते हैं। 9 मई के मामला आपके सामने है। 26 नवंबर में भी आपने देखा कि जो कुछ जुल्म और ज़्यादती हुई, जो असल जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ हो उनको कोई इंसाफ मिल सका। 9 मई में भी तस्वीर के 2 रुख थे ना, 26 नवंबर में भी तस्वीर के 2 रुख हैं, और 2 रुख को समझना ज़रूरी है।
हम नहीं समझना चाहते तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी डिटेल में हो जाए। हमने अभी तक इस्तगासे ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकर्रर करा सकी। ये जो इस्तगासे करवाए दर्ज, अब इन्हें उसको आगे चलाया ही नहीं, उसको आगे चलाएं तो सही ना, कि जो लोग हैं वो सरसरी बयान कराएं और करा के इसको, यानी आप इतनी देर में 26 नवंबर में सजाएं दे देनी है, और आप वाला जो केस है अगर आप इस्तगासा आज दायर कर देते हैं तो 26 नवंबर का ट्रायल रुक जाएगा। ये भी बता दूं मैं आपको, जब इस्तगासा आ जाएगा तो FIR रुक जाती है। या पता नहीं क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में सोच रही है और इस बारे में इस तरह से देख नहीं रही है। और माहिरीन ने मरियम सफदर के बुलेट ट्रेन मनसूबे को ख्याली करार दे दिया, और हाई स्पीड ट्रेन की रफ्तार 200 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर ज़ायद होती है। लेकिन आपको पता है रावलपिंडी से लाहौर मौजूदा ट्रैक पर ट्रेन की रफ्तार 65 किलोमीटर से ज़्यादा मुमकिन नहीं है। ट्रैक ऐसा है ही नहीं, जिस दिन आपने स्पीड चलाई सत्यानाश हो जाएगा। और अगर ये चलानी भी है तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर $15 अरब लग जाएंगे। $15 अरब, 300 अरब आ गया जी, $1 अरब जो है, और 15 आ जाएँ तो 15 तो ये 4500 अरब रुपया चाहिए आपको, जो ख्वाब ही एक है। IMF को $1 अरब की दरख्वास्त डाली हुई है, ख़जाने में मिलाकर भी कुल $15 अरब ज़्यादातर हैं, ज़्यादातर सऊदीया और चीन के कर्जे ही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने जो एक बात कही है, वैसे तो उनका एतबार नहीं है सारी बातों में, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा पोलिंग स्टेशन पर दुरुस्त फैसले किए हैं, लेकिन हमने उसको माना नहीं। आप 3 मुनसिफाना इंतखाबात करा दें, ये बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी, तो आपका निज़ाम चल पड़ेगा। ये पूरी दुनिया का तजर्बा है, हम तारीख़ को भूल जाते हैं। पाकिस्तान का पहला इलेक्शन पाकिस्तान बनने के 23 साल बाद हुआ था। 47 में पाकिस्तान बना, 70 में पहला इलेक्शन हुआ, हमने उसका नतीजा नहीं माना और पाकिस्तान टूट गया। और अब इमरान खान का इलेक्शन का नतीजा नहीं मान रहे आप, तो आपके सामने है वो क्या हालात बनेंगे और क्या किस सिमत में चीज़ें जाएंगी। अमेरिका के नायब सदर का गैर ज़िम्मेदाराना बयान जो है, उम्मीद है कि हिंदुस्तान इस दहशतगर्दाना हमले का इस तरह जवाब दे जिससे वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ ताउन करे ताकि अपनी सरज़मीन में मौजूद दहशतगर्दों को पकड़ा जा सके। इस बयान में पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया गया है और भारत की तरफदारी की जा रही है। इंडस वाटर ट्रीटी पे मैंने एक छोटा सा क्लिप है, छोटा सा मैंने जो बात कही है वो मेरे TV चैनल पे चल रहा है, वो ज़रा सुनिएगा मैंने क्या कहा। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत की जो बेवकूफ़ी है इंडस वाटर ट्रीटी को मनसूख करने के हवाले से, सस्पेंड करने के हवाले से, वो इसके बहुत बड़ी गले पड़ सकती है। सबसे पाकिस्तान के पास 3, 4, 5, 6 रेमेडीज़ हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास पाकिस्तान मामला ले जा, जैसे किशन गंगा रेटल वाला मामला था, और वो बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़ेह तौर पर मौजूद है। पाबंद है वियना कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान और इंडिया जो हैं दोनों सिग्नेटरी हैं। जब आप दस्तखत किए हो तो आप पे पाबंदियाँ बहुत सी हैं। फिर अगला मामला जो है कि पाकिस्तान इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे मिले जा सकता है। पाकिस्तान ये मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मिले जा सकता है, और एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के तौर पर भी अगर इन्वॉल्व करना चाहे तो पाकिस्तान वो भी कर सकता है। बाकी देखें पॉलिटिकल इश्यूज़ या बाकी इश्यूज़ बहुत से ऐसे इशू हैं, इंडिया भारत जो है वो मैं नहीं समझता कि इसको किसी एक मंतकी अंजाम की तरफ ले जाएगा। वो सर्टन टाइम लिमिट्स है या बाकी चीज़ें हैं, वो सिर्फ सस्पेंड की हैं, ये कैंसिल की हद तक नहीं किया। इसी बात के ऊपर भी उसे बड़े ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है।